साइंटिस्ट के मुताबिक इस धरती पर जानवरों की 87 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से 86% जानवरों की प्रजातियों के बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं। इतने सारे जीव क्या कम थे जो नेचर ने कुछ जीवों को बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला बना दिया। ये जानवर एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि इनमें अंतर बताने में तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मार खा जाते हैं। फिर भी हम अभी तो बच्चे हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 24 ऐसे जानवर जिनमें अंतर बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी दुविधाएं मिट जाएंगी, इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक। नंबर 8, म्यूल्स एंड डोंकीज। यहाँ हमारे पास इन दोनों जानवरों के लिए अलग अलग नाम है, जैसे कि म्यूल्स को हम हिंदी में खच्चर कहा जाता है, वहीं डोंकी को गधा। इस कंफ्यूजन को इनके नाम खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। दरअसल म्यूल एक हाइब्रिड एनिमल है जिसको गधे और घोड़े के मिक्सचर से बनाया गया है। इन दोनों में अंतर की बात करें तो म्यूल थोड़े साइज में हट्टे कट्टे होते हैं और इनकी गर्दन भी डोंकी की तुलना में काफी लंबी होती है। वहीं इनके कान भी गधे के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं। और यही नहीं बल्कि आप इनकी चाल डाल से भी आसानी से इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि म्यूल्स लगभग किसी घोड़े की तरह चलते हैं। नंबर 7, गोट एंड शीप। कभी कभी लोग इन दोनों जानवरों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका इनका शरीर है। जहाँ बकरियों के शरीर पर बाल होते हैं वहीं भेड़ों के शरीर पर ऊन होती है, लेकिन किसी पहाड़ी बकरी के भी बाल बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, इसलिए कुछ लोग इनको भेड़ समझ लेते हैं। इसलिए इनमें अंतर करने के लिए इनके खाने के तरीके पर गौर करते हैं। जहाँ भेड़ नीचे से घास खाना पसंद करते हैं, वहीं बकरियां सर उठाकर पेड़ की पत्तियां खाना पसंद करती हैं। और कभी कभार तो बकरियां पेड़ पर भी चढ़ जाती हैं पत्ते खाने के लिए, लेकिन भेड़ ऐसा नहीं कर सकती है। और खाने के साथ साथ आप इनकी पूंछ से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि भेड़ की पूंछ हमेशा नीचे की तरफ लटकी रहती है, वहीं किसी बकरी की पूंछ ऊपर की तरफ उठी रहती है। नंबर 6, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। अब बारी आती है दुनिया की सबसे बड़ी कंफ्यूजन की। हिंदी में भी नाम इनके अलग अलग हैं, जहाँ क्रोकोडाइल को मगरमच्छ कहा जाता है और एलिगेटर को घड़ियाल। मगर इससे कंफ्यूजन दूर नहीं होती है, लेकिन ध्यान पर देखने पे हमें समझ में आता है। क्रोकोडाइल का मुंह एलिगेटर की तुलना में ज्यादा बड़ा और नुकीला होता है। क्रोकोडाइल का मुंह किसी लेटर वी की तरह दिखाई देता है, वहीं एलिगेटर का मुंह लेटर यू की तरह दिखाई पड़ता है। जब कोई क्रोकोडाइल मुंह बंद करता है तो उसके जबड़े से उसके दांत बाहर दिखाई देते हैं, वहीं किसी एलिगेटर के मुंह बंद करने पे उसके दांत थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। अगर इनकी ताकत की बात करें तो क्रोकोडाइल बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं, और साथ ही ये काफी ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। यानी कि एलिगेटर से तो आप एक बार को बच जाएंगे, पर क्रोकोडाइल से बिल्कुल नहीं। इनके कलर में भी काफी ज्यादा अंतर होता है। जहाँ क्रोकोडाइल का कलर हल्का होता है, वहीं एलिगेटर का कलर काफी ज्यादा डार्क होता है। नंबर 5, वास्प एंड बीज। सिर्फ रेप्टाइल और मैमल्स ही नहीं बल्कि हम इंसेक्ट्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि वास्प एंड बीज। वास्प को हिंदी में ततैया कहा जाता है और बीज को मधुमक्खी। बीज जनरली फूलों का पराग चूसकर शहद बनाती है, इसलिए इनके शरीर पर बहुत ज्यादा हल्के बाल होते हैं और इनके पिछले पैर भी फ्लैट होते हैं। वहीं वास्प एकदम चिकनी होती है और बिल्कुल चमकदार भी, और इनके पैर बीज की तुलना में थोड़े पतले होते हैं। अगर बात करें इनके बिहेवियर की तो बीज शुरुआती समय में तो बहुत कम एग्रेसिव होती है, पर लास्ट में जाकर इनसे ज्यादा भयानक कोई नहीं। वहीं वास्प के दिमाग में तो हमेशा गुस्सा ही भरा रहता है। अगर यकीन नहीं आता तो इनके घोंसले को छूकर देखना।